हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो मेरी नई वीडियो पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम अपनी होटल से निकलकर ई रिक्शा लिए हैं। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं आपको मैं कुछ देर पे बताना चाहूँगा। और हमारे देखिए बड़े भाई लोग भी ई रिक्शा से आ चुके हैं, हमको बाय कहते हुए आगे निकल रहे हैं। और ये हमारे भाई लोग देखिए मस्ती करते हुए हम लोग जो है अब आपको बताना चाहेंगे कि हम सिटी पैलेस की ओर जा रहे हैं। अमित भाई ने हमको बोला यार यहाँ की कचौड़ी बहुत अच्छी है, तो हमने बोला आपको यहाँ की कचौड़ी भी खिलाएंगे और उसका स्वाद कैसा होता है आपको भी बताते हैं हम। और हम इस तरीके से शहर भ्रमण करते हुए निकल रहे थे कि हमें यहाँ पर जो है मेट्रो की ये लाइन दिखाई दी। और ये देखिए शहर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हम लोग शहर को एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते ही हैं कि हमको जो है कुछ अलग नज़ारा दिखाई देता है, आपको हम बताते हैं। ये जो सामने आपको लाल गेट दिखाई दे रहा है, यहीं से हम जो है सिटी पैलेस के लिए अंदर जाएंगे। और देखिए ये कितना सुंदर नज़ारा है सुबह सुबह का, हमें भी बहुत अच्छा लगा। और आपको हम बता दें कि जैसे ही आप इस गेट के अंदर जाएंगे आपको यहाँ से मार्केट जो है जयपुर का पुराना आपको मिलेगा। और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, अभी भी वो पुरानी स्टाइल में है, कोई नया निर्माण नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको जौहरी बाज़ार, इसके आगे आपको बापू बाज़ार मार्केट देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए ये जो आपको दिखाई दे रही है बिल्डिंग, इसके नीचे जो हैं ये सारी दुकानें हैं, सभी को नंबर भी अलाउड हैं। और जयपुर का जो ट्रैफ़िक है वो बहुत ही ज़्यादा है, हम लोगों को भी ट्रैफ़िक का सामना करना पड़ा। हम भी धीरे धीरे जयपुर शहर के अंदर तो प्रवेश कर गए थे, मगर सिटी पैलेस तक हम कितने समय पहुँचेंगे हमें पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक का सामना करना पड़ रहा था। फिर किसी तरीके से जो है हमारे ई रिक्शा वाले भैया ने हमको जो है सिटी पैलेस के सामने छोड़ा। और देखिए अब हम यहाँ से पैदल सिटी पैलेस के लिए आगे बढ़ते हुए तो देखिए जो है हमारे साथी लोग और हम लोग जो है इस गेट के अंदर आ चुके हैं। और ये जो है आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है, ये अभी हम सिटी पैलेस के अंदर भी नहीं गए हैं, ये बाहर का ही एरिया है। ये बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। और ये देखिए छोटी छोटी दुकानें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जो सारे हैंड वर्क हाथ से बनाई हुई सामग्रियाँ ही बेच रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोग सिटी पैलेस के सामने पहुँच जाते हैं। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है यही एक गेट, यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा, मगर उसके पहले हम लोगों को टिकट लेनी पड़ेगी। तो हम आपको आगे बताते हैं कि यहाँ टिकट का एक पर्सन का कॉस्ट कितना है। और ये देखिए ये गेट है, यहीं से हम लोग अंदर जाएंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं, टिकट लेते हैं और आपको भी बताते हैं कि यहाँ कॉस्ट कितना है। तो एडल्ट का यहाँ पर 350 है और चिल्ड्रन का 150। तो यहाँ पर दो काउंटर आपको देखने के लिए मिलेगा, एक इंडियन और एक फॉरेनरों के लिए। तो फॉरेनरों का जो ये काउंटर है इसको बोलते हैं रॉयल टूरिस्ट जो है टिकट काउंटर। यहाँ से उन लोगों का है अलग चार्ज है, और यहाँ पर इंडियन लोगों का जो है टिकट मिलता है। ये देखिए ये बाहर का नज़ारा। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है जहाँ पर फ्लैग अभी लहरा रहा है, यहीं पर राजा जी अभी भी रहते हैं। जयपुर का सिटी पैलेस देखने लायक ही है, और ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ अंदर जो है म्यूज़ियम भी बने हुए हैं जहाँ राजा महाराजाओं के पुराने वस्त्र और शस्त्र सभी रखे हुए हैं। वहाँ पर वीडियो और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। हम लोग इसको देखते हुए अंदर आ जाते हैं। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये जो है राजा का महल है, आज भी यहाँ राजा जी निवास करते हैं। सिटी पैलेस का निर्माण जो है 1727 ईस्वी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने प्रारंभ कराया था। और 18वीं शताब्दी तक ये जो है महल बनकर तैयार हो गया था। वर्तमान समय में पद्मनाभ सिंह जी जो हैं जयपुर सिटी के राजा हैं, और आज भी वो यहीं पर निवास करते हैं। अभी सिटी पैलेस के अंदर में कुछ हिस्सों में मरम्मत का काम भी जारी था। और महल के अंदर जब ये स्थान से आप चारों तरफ घूमेंगे तो आपको 4 गेट दिखाई देंगे। ये हमारे 4 ऋतुओं को दर्शाते हैं, ऐसा हमारे गाइड ने बताया। और अभी वर्तमान समय में जो राजा जी हैं पद्मनाभ सिंह जी, तो बताया जाता है कि जब वो ये महल के अंदर रहते हैं तो यहाँ जो है महल के ऊपर साइड में जो है 2 फ्लैग लहराते रहते हैं। जब
राजा जी इस शहर से बाहर होते हैं तो एक फ्लैग को उतार दिया जाता है, तो जिससे पता चलता है कि राजा जी अभी वर्तमान समय में महल में मौजूद नहीं है। यह जानकारी हमारे गाइड ने हमको दी। सिटी पैलेस का निर्माण 1727 ईस्वी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था निर्माण कार्य, और 18वीं शताब्दी में यह जो है बनकर तैयार हुआ था, और यह जयपुर सिटी की नई राजधानी इस को बनाया गया था। और इसी आप सिटी पैलेस के अंदर जब घूमेंगे तो आपको जो है दीवाने खास और दीवाने आम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आपको अब उस ओर ले चलते हैं। जैसे ही सिटी पैलेस से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो आपको ये बरामदे में बना हुआ है दीवाने आम। यहाँ पर जो फरियाद अपनी फरियाद लेकर आते थे तो राजा जी यहीं पर उनकी सुनवाई किया करते थे। देखिए यहाँ पे सामने जो है आपको पुराने शस्त्र भी दिखाई दे रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। देखिए कलाकृतियाँ, नक्काशियाँ, और इसी दीवाने आम में जो है राजा जी लोगों की फरियाद सुना करते थे। हम लोग जब घूमने आए तो ये क्रिसमस का समय था, तो पर्यटकों के लिए यहाँ पर क्रिसमस ट्री भी बनाया गया था। और इसी दीवाने जो आम है उसमें चांदी के 2 बड़े बड़े घड़े रखे हुए हैं, जो बताया जाता है कि जब राजा जी इंग्लैंड गए हुए थे तो इन्हीं 2 घड़ों पर जो है वह गंगा जल लेकर गए थे, जो उनके खाने पीने में उपयोग किया जाता था। ये जो सामने दिखाई दे रहा है यही घड़े हैं। यहाँ पर ये ऐसे 2 घड़े हुए जो प्योर चांदी से बने हुए हैं। यहाँ जो आपको एक और जो मिरर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक और रखा रहता है। अभी जब हम घूम रहे थे तो हमें पता चला कि ये जो है एक और घड़ा अमेरिका किसी म्यूज़ियम में गया है। कुछ दिनों के बाद जो है वहाँ से फिर वापस आएगा और यहाँ पर रख दिया जाएगा, ऐसा हमारे गाइड ने हमको बताया। यह जो चांदी के घड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, इनको महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1902 में अपनी इंग्लैंड यात्रा के लिए बनवाया था। इनमें वह गंगा जल लेकर इंग्लैंड गए हुए थे। बताया जाता है कि महाराजा जो है गंगा जल का उपयोग खाने पीने के लिए किया करते थे। जब आप दीवाने आम में घूमेंगे तो आपको यहाँ पर बड़े बड़े झूमर देखने के लिए मिलेंगे। दीवारों में बहुत ही प्यारी प्यारी जो कलाकृतियाँ बनाई गई हैं वह भी आपको देखने को मिलेंगी। नक्काशियाँ यहाँ पर की गई हैं। साथ ही यहाँ पर जो चांदी के घड़े रखे हुए हैं, इनको देखिए ये कितने बड़े हैं। इन दोनों जो घड़े हैं इनको गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। अब जो दीवाने आम हैं उसके बाद हम आपको ले चलते हैं दीवाने खास के लिए। जो ये सामने दिखाई दे रहा है ये दीवाने खास है। यहाँ पर राजा और मंत्रीगण जो हैं राज्य की समस्याओं से संबंधित चर्चा किया करते थे। और आपको जब यहाँ आएंगे तो ये 2 तोपें भी रखी हुई यहाँ पर दिखाई देंगी। और जब दीवाने खास से खड़े होकर आप इसके चारों तरफ देखेंगे तो ये बीचों बीच जो दिखाई दे रहे ये दीवाने आम है, और ये महल के चारों तरफ का एरिया है। ये जो गेट दिखाई दे रहा है यहीं से दीवाने खास के लिए जाते हैं। और अभी बताया जा रहा है कि अंदर कुछ निर्माण कार्य जारी है, और कुछ समय के बाद में ये महल का जो हिस्सा है पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। अभी यहाँ कुछ निर्माण कार्य जारी है। तो यह थी आज की सिटी पैलेस के हमारी यात्रा। आगे जो वीडियो में है हम लोग कहाँ जाएंगे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर हमारी यह वीडियो जो है आपको पसंद आई हो तो हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।